हेलो गुड आफ्टरनून। आज की तारीख है अक्टूबर 31st 2024 2024। अच्छा, ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे पोटैटो एक्सपोर्टर्स के लिए हैं जो पाकिस्तान से पोटैटो बेचते हैं या बेचना चाह रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे। भाई पोटैटो में यहाँ पे प्राइस बहुत कम है। अच्छे से अच्छा माल जो आज की तारीख में बिक रहा है वो है 4 दरम का। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी कॉस्टिंग एवरेज 4.5 दरम की पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे 4 दरम से रेट ऊपर मिल ही नहीं रहा। 4 दरम भी उसका रेट मिल रहा है जो बहुत अच्छा माल है। मार्केट में माल अभी बिक रहा है 3.5, 375 या 4 दरम। तो बहुत सारे लोगों की कॉस्टिंग ये आउट हो चुकी है और लॉस कर रहे हैं लोग, और ये पिछले 2-3 महीने से लोग लॉस ही कर रहे हैं। तो भाई मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो स्टॉकिस्ट बैठे हैं, जो नए ट्रेडर हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, खुदा के लिए भाई किसी की बातें ना सुने कि दुबई में बहुत पाकिस्तान के आलू की डिमांड है, कि जीसीसी में पाकिस्तानी का आलू बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। पाकिस्तान का आलू बहुत ज़्यादा बिकता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, इसमें फ़र्क है। डिमांड का मतलब ये होता है कि अगर आपकी 4.5 दरम की कॉस्ट आ रही है तो कम से कम 5 दरम में तो बिके ना। 50 फिल्स आपको पर बैग मिले। कंटेनर में अगर 10,000 बैग होते हैं तो आपको 5,000 दरम का प्रॉफिट हो। तो ये है डिमांड। और अगर कोई कहता है कि भाई मुझे 50 फिल्स में नहीं, मुझे वॉल्यूम में काम करना है लेकिन मैं महीने के 50 कंटेनर करना चाहता हूँ, तो भाई वो फिर 20-25 फिल्स तो कमाए ना, कि एक कंटेनर पे उसको 2,000-2,500 दरम बचे। अगर 450 की कॉस्ट है, 475 की बिक रही है और वो 50 कंटेनर महीने के बेचता है कोई एक्सपोर्टर, तो उसको बोल सकते हैं डिमांड है, कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। आज पिछले कई महीनों से यही हो रहा है कि 4.5 के लगभग कॉस्ट है और बिक रहा उससे कम में ही है। तो इसको आप डिमांड नहीं समझो, इसको बोलो बिकता काम है जब आप अंडर कॉस्ट बेचते हो। 4.5 की चीज़ आप 3.5 में बेचो, 3.25 में बेचो, 4 में बेचो तो बिकता है। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, 10 रुपये का लो, 8 रुपये का बेचो तो बहुत बिकता है। इसको आप डिमांड नहीं बोल सकते। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान के पोटैटो बहुत गल्फ में पसंद किया जाता है। भाई पसंद तब तक किया जाता है जब तक आप लॉस में बेच रहे हो। तो हम लोग के जो नए ट्रेडर हैं ख़ास तौर पे, वो लोग गलती ये करते हैं कि पीछे माल ख़रीदते हैं और पता नहीं किन लोगों से कॉस्टिंग लेते हैं। ये लोग कहाँ से ये लोग को दुबई के प्राइस का आइडिया लेते हैं। भाई जो बंदा 2-3 कंटेनर से शुरू करता है, आप 50,000 1.25 लाख दरम खर्च करते हो, तो भाई 2,000 दरम इस पर भी खर्च कर लो कि दुबई आ जाओ पहले माल लेने से पहले। और दुबई में देखो काम हो किस तरह रहा है, क्या रेट चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी देखो। ये पाकिस्तानियों का नहीं, ये सब देशियों के साथ थोड़ा सा इशू है कि हम लोग लाखों दरम इन्वेस्टमेंट कर देंगे लेकिन दुबई का वीज़ा, टिकट और होटल स्टे पे खर्चा जो है ना, वो हमको बहुत भारी लगता है। हम 50,000 लाख दरम का रिस्क ले लेंगे लेकिन 2-3 हज़ार दरम दुबई जाके विज़िट नहीं करेंगे कि वहाँ मार्केट रियलिटी चल क्या रही है। उसमें बहुत सारा जो गड़बड़ी है। एक तो जो पाकिस्तान में स्टॉकिस्ट बैठे हैं उन्होंने बड़े सुहाने सपने दिखाए हुए हैं कि जीसीसी में पाकिस्तान का आलू हाथों हाथ बिकता है। मैंने अभी बताया हाथों हाथ इसीलिए बिकता है कि 4.5 की चीज़ 4 में बेचते हैं तो हाथों हाथ बिक जाती है। लेकिन हर हफ्ते, हर महीने 100 नए ट्रेडर आते हैं, हज़ारों कंटेनर लाते हैं और सब लॉस करते हैं। सब लॉस करते हैं। मैं नहीं मान सकता कि पिछले 2 महीने में किसी ने भी कंटेनर लाया हो और उसने कमाया हो। आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं हुआ है। तो भाई यही आपका एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें से आपको ये बताना था कि पाकिस्तान के आलू की ट्रेडिंग अभी सिवाय लॉस के कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग में फ़ायदा है, एक्सपोर्ट में कोई फ़ायदा नहीं। ट्रेडिंग में इस सच में फ़ायदा है कि भाई, ये मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि भाई 50,000 आप लाख दरम का 2 कंटेनर लेते हो, ऑलमोस्ट सारे खर्चे मिला के अराउंड
आज के रेट पे तो 90,000 तक का कुछ पड़ता है। उसको राउंड फिगर करते हैं लाख दरम का आप कंटेनर दो तैयार करते हो, उसमें 2-3 हफ्ते लगाते हो उसको रेडी करने में। यहाँ आते हो, पास करते हैं बल्दिया वगैरह जो यहाँ का प्रोसीजर है। तो भाई मैं बार बार ये कहता हूँ, वीडियो पे शायद पहली बार कह रहा हूँ कि भाई आप लोग वो है ना लाख दरम लेके दुबई आ जाओ, और आप खुद देखोगे कि यार जो चीज़ मुझे 4.5 की मिल रही थी पाकिस्तान से, यहाँ तो 3.25-4 में आराम से मिल रही है। तो यहीं से ख़रीदो और यहीं बेचो। अब यहीं से ख़रीदो यहीं बेचने का क्या मतलब है? आपने किसी से पूरा कंटेनर ले लिया, लेट से 375 का, पूरे 10,000 बैग ले लिया आपने 375 के, अपने सामने बैग देख कर लिए, जो बैग समझ में आया वो लिए, जो समझ में नहीं आया वो वापस कर दिया। 375 का आपने 10,000 बैग लिया, उसके पास 10 दिन होते हैं, यहाँ पे कंटेनर पार्किंग में खड़ा होता है। अब आप यहाँ पे जिसको 200 बैग चाहिए उसको दो, जिसको 500 बैग चाहिए, जिसको 1000 बैग चाहिए उसको आप 25, 40, 50 फीस अपना प्रॉफिट रख के बेचो। इसको बोलते हैं यहीं से लेना यहीं बेच देना। आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान से क्या आलू लिया था, यहाँ क्या पहुँचा है। और हर कंटेनर में, स्पेशली नए ट्रेडर ये बात सुन लें, हर कंटेनर में 1,500 से 2,000 बैग ख़राब निकलता है। उसको यहाँ की लैंग्वेज में बोला जाता है साइड का माल। साइड का माल ये होता है कि उस बैग में 3-4 पीस ख़राब होते हैं तो वो बैग ही पूरा ज़ाया हो जाता है। तो जो साइड का जो माल होता है ना, अगर आज की तारीख में अच्छी चीज़ 4 दरम की बिक रही है तो साइड का माल बिकेगा 2 दरम, 2.5 दरम, 2.25 दरम, 3 दरम। अगर ज़्यादा एक पीस ख़राब है तो 3 दरम। तो साइड का माल 2-3 दरम में बिकेगा, और हर कंटेनर में 1500 से 2,000 बैग निकलते हैं। तो उसके हिसाब से भी आपको अपनी कॉस्टिंग करनी है। और यहाँ आके आपका कंटेनर 100% लॉस में जाएगा, 100% लॉस में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40,000 का कंटेनर है तो 40,000 दरम का लॉस हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने कंटेनर पर प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उसमें लॉस ही होना है। अगर आप बोलोगे यार मैं 5,000 प्रॉफिट कमाऊँगा या 5,000 लॉस कमाऊँगा तो 100% आप लॉस ही करोगे। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि पाकिस्तान के आलू की बहुत डिमांड है। कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। डिमांड बिजनेस सेंस में मैं पहले भी बताया, फिर बता देता हूँ। डिमांड उसकी होती है कि 4.5 की चीज़ 5 में बिक रही हो, 4.5 की चीज़ 4.25 में बिक रही हो। जो बंदा 20 फील्ड्स पे 25 फील्ड्स पे काम करता है कि भाई मैं महीने के 25 कंटेनर बेचता हूँ तो मैं 25 फील्ड्स पे काम करता हूँ, मुझे वॉल्यूम में काम करना है, ठीक हो गया। लेकिन 25 फील्ड्स पे काम करने के लिए आपको वो भी देखना है कि आपके हर कंटेनर में से 1,000-1,500 बैग खराब निकलेंगे। तो इसको बोलते हैं डिमांड। ये डिमांड नहीं है कि 4.5 की चीज़ 4 में बिक रही है। ये फिर दुनिया की हर चीज़ की डिमांड है। दुनिया में आप ये प्रिंटर भी ले लोगे, ये लैपटॉप भी ले लोगे, 1,000 दरम में लो, 600 दरम में बेचो, फिर दुनिया की हर चीज़ की डिमांड है, बहुत बिकेगा। तो भाई खुदा के लिए, जहाँ आप लोग लाख दरम, 50,000 दरम 2-3 कंटेनर से काम शुरू करते हो तो 3,000 दरम दुबई विज़िट करके भी देख लो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप पंजाब से, पाकिस्तान में हर जगह से आलू के रेट ले लो, बेस्ट क्वालिटी के आइडिया ले लो कि एवरेज मुझे कितने का पड़ रहा है, कितने का तैयार पड़ेगा, पोर्ट के एक्सपेंसेस क्या होंगे, दुबई में फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या होगा, दुबई में पोर्ट के क्या एक्सपेंस है, दुबई पोर्ट से जो जबलदी से अवीर मार्केट के ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे मार्केट के खर्चे, कमीशन, वैट, सब मिला के एवरेज निकालो कि आपको बैग कितने का पड़ रहा है। फिर यहाँ आ जाओ कि यहाँ पे रेडी माल कितने का मिल रहा है। और यहाँ पे जब आप 10,000 बैग खरीदते हो ना, उस पर आप साइड का माल नहीं लेते हो। वो 10,000 का 10,000 बैग बिल्कुल सही होता है। वहाँ आपको 4.5 में मिल रहा है, यहाँ के 1,500 बैग साइड का निकलेगा। यहाँ पे आप 10,000 बैग लोगे, एक एक बैग आप वापस कर सकते हो जो आपको बैग नहीं समझ में आ रहा। सही बैग लो, उसी पैसे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैंने तो 5-6 हज़ार दरम तो मैंने पर कंटेनर पे यहीं से बचा लिए। ये कम से कम बता रहा हूँ आपको, 50 फील्ड्स का डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको वहाँ से 4.5 का मिल रहा था, सब कुछ सारी कॉस्टिंग मिला के यहाँ आपको 4 में आराम से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ से आप ले रहे थे उसमें 1,000 बैग ख़राब निकलेंगे, यहाँ से आप जो ले रहे हो उसमें आपको एक भी बैग ख़राब नहीं निकलेगा, इसलिए कोई एक बैग आप देख कर ले रहे हो। तो जहाँ पे आप इतने पैसे खर्च करते हो, थोड़ा पैसे अपनी रिसर्च पे भी खर्च कर लो। किसी की मत सुनो कि भाई वो ये प्राइस बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। अपना लाख दरम इन्वेस्ट करने से पहले उसको बोल दो 1,02,000 दरम इन्वेस्ट किया, हम
दुबई जाके देखेंगे कि वहाँ हो क्या रहा है। तो प्लीज़ कैलकुलेटेड रिस्क लो, बिजनेस रिस्क है डेफिनेटली, लेकिन ये गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिस्क लो और फिर काम कीजिए। आज की तारीख में तो मैं ये जो आपको बात कर रहा हूँ, यहीं से खरीदो, यहीं बेचो, इसके लिए आपको किसी बिजनेस वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप विजिट वीज़ा पे भी ये काम कर सकते हो। शुरू में 1-2 बार आपको किसी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी कि वो आपको बताएगा कि किस तरह ख़रीदना है, किस तरह बेचना है, उसकी आप टीम यूज़ करोगे। आप दो बार कंटेनर लेके फ्लिप कर दोगे, आपको तीसरी बार किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये काम खुद भी कर सकते हो। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगले 4-5 दिन में थोड़ा रेट बढ़ेगा। 4-5 दिन में बढ़ेगा और 2 दिन के लिए ही बढ़ेगा। बढ़ने का भी ये मतलब है कि 4 रुपये की चीज़ 4.5 दरम की हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 4 दरम की चीज़ 6 दरम की हो जाएगी। जो टॉप क्वालिटी है अभी 4 दरम की, वो शायद 4.5 की हो जाएगी। चांसेस है 50-50 बढ़ने के, लेकिन फिर वो थोड़े दिन के लिए होगा, 2-3 दिन के लिए होगा, फिर वो वापस नीचे आ जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक जो लोग काम करना चाह रहे हैं। और हालांकि हम लोग हैं कमीशन एजेंट कंपनी, हर कंटेनर पे हम कमीशन लेते हैं, लेकिन हमारा बड़ा दिल ख़राब होता है कि हर कंटेनर पे लॉस हो रहा है लोगों को, और हमें भी अच्छा नहीं लगता भाई। देखें, पहले तो है ना, ये कमीशन एजेंट मार्केट में 2-3 किस्म के होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्टर जो है वो प्रॉफिट कमाए। आज आपने 3 कंटेनर बेचे हैं, आप प्रॉफिट कमाओगे तो आप और बेचोगे। आपने पहला कंटेनर पे लॉस कर दिया, दूसरे पे लॉस कर दिया, तो आप तीसरी बार शायद काम ही नहीं करोगे। आप बोलोगे यार कि कोई और काम कर लेते हैं, इसमें तो लॉस है। तो आपका लॉस होना, हमारा भी लॉस होना है कि यार हमारा क्लाइंट चला गया, उसने ये काम ख़त्म कर दिया। तो हम चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो। आपका फ़ायदा होगा तो आप दूसरा कंटेनर करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे, और आप महीने के 20-30 कंटेनर पे आ जाओगे कि आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है। हम लोग वो नहीं है कि यार हमारे 2 कंटेनर पे आपने कमीशन दे दिया, आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, हमें क्या। हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हम लोग चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि लोग बिना कैलकुलेट किए हुए माल लेके आ जाते हैं और फिर लॉस होता है, हमें भी पता होता है कि यार इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, इसने लॉस ही करना है, तो हमें भी दुख होता है, और हम भी, वो हमारा भी लॉस है जो मैंने भी समझाया आपको। तो मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि भाई पहले, दूसरे, तीसरे कंटेनर की बजाय आप यहाँ पे वही इन्वेस्टमेंट अपने साथ लेके आओ, खुद करो, अपने पैसे अपने पास रखो, खुद ही खरीदो, खुद ही बेचो। आपको हमारी हेल्प चाहिए, हम आपको अपनी सेल्स टीम देंगे, आपको परचेजिंग में हेल्प करेंगे। आप हमारा लाइसेंस, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंटेशन होगी, आप हमारा यूज़ करो, हम आपसे वही 5% कमीशन लेंगे। और खुद ही देखोगे कि 4.5 की चीज़ मुझे यहाँ पे 3.25 में मिल रही है, 3.5 में मिल रही है। 2-3 बार खुद ही ये काम करो, एक कंटेनर करो हमारे साथ करके देखो, समझो। दूसरे कंटेनर में आपको लगता है कि आप खुद कर लोगे, आपको हमारी टीम की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करो। विजिट वीज़ा पे भी ये काम हो सकता है। आपने 2 कंटेनर पे फ़ायदा कर लिया, अब आपको लगता है कि यार मैं तो महीने के 20-25 कर सकता हूँ। इसी तरीके से अपनी कंपनी खोलो, काम करो। क्या ज़रूरत है पाकिस्तान से माल मंगाने की जब यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों का लॉस हो, कभी भी नहीं चाहूँगा। आप लोगों के लॉस से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। बस आपका आज के रेट पे 375 का एवरेज में पकड़ के चलूँ, और समझ लें कि 375 में 9,000 बैग सही निकले हैं, 1,000 साइड का निकलेगा ही निकलेगा। तो 3.75 का 9,000 के हिसाब से हो गया 33,750। उस पर 5% कमीशन होता है, ऑलमोस्ट $1,700, 1,700 दरम, 1687। तो 1,600 दरम हम लोग का टारगेट कभी नहीं होता कि हम एक कंटेनर पे 1,600 दरम कमाएं और बस खुश हो जाएं। हम चाहते हैं कि आप लोग का प्रॉफिट हो, आप लोग कमाएं। आप कमाओगे तो दोबारा काम करोगे, वरना आप नहीं करोगे और हमारा लॉस होगा। तो बहुत ख्याल करो, और बहुत ज़्यादा उसमें मत रहो कि पाकिस्तान का आलू बहुत बिकता बहुत है, लेकिन लॉस में बेचो तभी बिकता है भाई। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ये नंबर व्हाट्सएप का नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है, ये स्क्रीन पे चल रहा है। कोई भी आपको सजेशन लेनी हो आप ले सकते हो। दुबई आते हो, विज़िट करते हो, मिलना चाहते हो, मिल सकते हो, लेकिन प्लीज़ एक दिन पहले बता देना कि आप मिलना चाह रहे हो, ताकि हम लोग अपने हिसाब से स्केड्यूल करें।
अगर आप मुझसे मिलते हो तो मैं सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक आपको मार्केट में मिलूँगा। 12 बजे के बाद यहाँ पे नमाज ब्रेक शुरू हो जाता है, 12:05 पे अजान हो जाती है, 1 से 4 थोड़ा काम कम होता है, यार्ड सारे बंद होते हैं, तो ये लेबर और ये जो ऑफिस स्टाफ है थोड़ा लंच ब्रेक होता है। 4 बजे के बाद दोबारा से मार्केट खुलती है। तो प्लीज़ एक दिन पहले स्केड्यूल कीजिएगा मीटिंग, ताकि एक दिन पहले नहीं तो कम से कम 2-3 घंटे पहले ज़रूर बता दीजिएगा कि हम आज शाम में आना चाह रहे हैं या आज हम रात में आना चाह रहे हैं। इस तरीके से सरप्राइज़ मत दीजिएगा कि भाई मैं मार्केट में हूँ, मिलना चाह रहा हूँ। इस तरीके से हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग अलग अलग जगहों पे होते हैं, अलग अलग कंटेनर्स के साथ होते हैं, अलग अलग चीज़ में बिजी होते हैं, वो सारे काम छोड़ के ऑफिस नहीं पहुँच सकते खास मिलने के लिए 10-15 मिनट के लिए। ऐसा थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं होती। एनीवेज, थैंक यू। नंबर चल रहा है, कोई भी बात हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।